दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। मंगलौर के मलकपुरा मोहल्ला निवासी मोहम्मद शारिक के सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर चयनित होने की खुशी में चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी अपनी टीम के साथ उनके आवास पर पहुंचे और उनको इस चयन के लिए बधाई दी और उनका सम्मान भी किया। शारिक भाई हमारे बीच में आज बैठे हैं। आज इन बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने एक एग्ज़ाम पास करके जो आपका सहायक इंस्पेक्टर होते हैं, नगर पालिका में एक पोस्ट होती है, उसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का आयोजन किया था दिसंबर 2023 में। कल उसका रिज़ल्ट आया है, उसमें इनका चयन हुआ है शारिक भाई का। हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, इसीलिए हम लोग सब साथी यहाँ इन्हें आज मुबारकबाद देने के लिए आए। अच्छी बात है। इसी तरह सभी युवाओं को आगे कोशिश करनी चाहिए, इसी तरह की परीक्षा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। शारिक भाई से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम ऐसे ही एग्ज़ाम पास करते रहें और नौकरियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी तरह मिसाल कायम होती रहे युवाओं के बीच में, जैसे शारिक भाई ने मेहनत की है और सफाई इंस्पेक्टर के लिए इनका चयन हुआ है, जो शहरी विभाग के अंतर्गत आती है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मंगलौर के लिए भी, इनके परिवार के लिए भी, सब युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। ज़िंदगी की जर्नी चले तो शायद पूरी रात बीत जाए, लेकिन अगर परीक्षा की बात करें तो शायद जल्दी ये सिमट जाए। चंद शब्दों में बता दूं मैं इसको। पहली बात तो ये कि 8 अगस्त 2023 को इसका एडवर्टीज़मेंट आया था। उस टाइम मैं अब भी मैं शाहीन एकेडमी जो बीदर के अंदर चलती है, उसका मैं एक अध्यापक हूँ, फिज़िक्स वहाँ पढ़ाता हूँ। उसमें जब निकला तो मेरे कुछ साथी हैं जिन्होंने इसमें कुछ विशेष योग्यता माँग रखी थी उन्होंने, जो बीएससी प्लस सैनिटरी का डिप्लोमा। तो उसमें सैनिटरी का जो डिप्लोमा होता है वो बहुत कम बच्चों के पास था। ऑलमोस्ट तकरीबन 5 से 6 हज़ार बच्चे उसमें प्रतिभाग किया उन्होंने, और प्रतिभाग करने के बाद परीक्षा का आयोजन 3 दिसंबर 2023 को हुआ। इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये रही कि हमने जहाँ से डिप्लोमा किया था, हमें ये भी नहीं पता था कि हम पास हो जाएँ। वहाँ पास हुए या क्या हुए? क्योंकि उस टाइम किया था जिस टाइम कोरोना था। उस टाइम हम कॉलेज नहीं जा पाए थे, हमें पता नहीं लगा था कि हमने परीक्षा दी थी या नहीं, वो सब भूल चुके थे हम उस टाइम पे। तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बताया कि हम तो ये परीक्षा देने गए थे और हम तो बिल्कुल हार मान चुके थे, कहने का मतलब ये है। और फिर उनने मुझे याद दिलाया, फिर मैं उसके बाद मैं और मेरा एक साथी नदीम है, जिसका दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया इसमें सिलेक्शन, वो हमारे बीच है नहीं फ़िलहाल। तो वो और मैं बड़े भागे, और भागने के बाद हमने सर्टिफ़िकेट और डिप्लोमा को अपने उठाया, और उठाने के बाद हमने दिल्ली डीजीटी ऑफ़िस और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कहाँ-कहाँ के चक्कर काटे वो हमें पता है। कहाँ के हमने उसमें चक्कर काटे, फिर बहरहाल अल्लाह ने हमें वो दे दिया। और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि इसका 3 दिसंबर को एग्ज़ाम होता है। चाँद रात में ये हमें रिजेक्ट कर देते हैं 200 बंदों को, जिसमें हम दोनों भाई नदीम और मैं और एक शहजाद, हम मलकपुर के 3 बंदे, जिसमें 3 में मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। हमारे 2 भाई जो हैं वो रह गए हैं। और 3 दिसंबर को जब ये इम्तिहान हुआ, उसके बाद चाँद रात को, जैसे कल ईद थी, तो 2 मिनट थे रोज़ा खुलने में, इन्होंने रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। फिर क्या ईद मनती और क्या होता? फिर तो सब एकदम मातम सा छा गया। घर वालों ने भी समझाया कि भई ये परीक्षा ऐसा नहीं है कि यही परीक्षा थी, आगे और भी परीक्षा थी। लेकिन इसमें मेहनत इतनी कर रखी थी कि रातों को 1-1 बजे हम सर्दियों में बैठे रहते थे। और आपस में, नदीम यहाँ रहता था, मैं देवबंद रहता था, तो हम दोनों आपस में वार्तालाप, हिंदी के सवालात को हल करते थे, और साइंस आई थी उसमें, साइंस के सवालात को हल किया। उसके बाद फिर हमने आयोग ने हमें ये कहा कि भई आप लोगों को हमने बाहर नहीं किया, लेकिन ऐसा कर लेते हैं कि 15 दिन का हम समय आपको दे देते हैं। जितना आपके पास सबूत हो, आप इकट्ठे कर लाओ यहाँ। बस वो दिन हम भागे, डीजीटी हम भागे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हम भागे। जितने हम फरवरी 1959 तक के हमारे थे, जितने भी हमारे पास सबूत थे, सब भागे। और फिर 250 तकरीबन पेजेस का हमने एक प्रति आवेदन तैयार करके आयोग को दिया। और जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था अभी 21 अगस्त में, तो मैडम बोलने लगी कि भाई सबसे मोटा प्रति आवेदन तुम्हारा है। मैंने उसे रात को 2-2 बजे अपने ऑफिस में शाहीन एकेडमी देवबंद में बैठकर उसको तैयार किया। आरटीआई कितनी डाली मैंने कि इसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या भर्ती में चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कभी इसका नाम, कभी उसका नाम। तो 200 बच्चे, वो गरीब परिवार से हैं सारे के सारे, सब ने, और ऑलमोस्ट सारे हरिद्वार जिले के थे, जिनको बाहर किया गया था। जी, तो ये जर्नी फिर उसके बाद उन्होंने हमें तकरीबन ये 13 अगस्त में उन्होंने कहा कि हमने आपको ले लिया,
तो बहरहाल वहाँ अल्लाह ने बहुत खुशी दी कि उन्होंने हमें लिया। फिर 21 अगस्त में उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। कल रात इसका रिजल्ट आया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हो गया। कैसा लग रहा है परिवार वालों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर, सब खुश हैं। के अंदर की फीलिंग्स क्या है? मैं भी बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फटक मार बता रही है। 2-4 दिन तो नींद भी नहीं आएगी शायद नहीं, रात भी नहीं आई, रात भी मैं 1:30-2 बजे सोया, फिर 5 बजे उठ गया। जी। सब अभी जो आपकी कम उम्र है, ये जरा जो युवा है, क्या मैसेज आप उनको देंगे? असल में इसमें काशिफ भाई एक बात है, देखो मेहनत तो सभी करते हैं, असल चीज़ है खुदा से मांगना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मुझे उम्मीद नहीं आती कि मेरे 2-2.5 नंबर बोनस में मिलेंगे, तो अल्लाह ने मुझे ओबीसी में पहली सीट दी। ओबीसी का मैं पहला बंदा जिसको मुझे पहली सीट मिली, 0.2 से मैं जनरल सीट काटने में असफल रहा। ओबीसी में मेरा पहला स्थान है। और सबसे बड़ी चीज़ है खुदा से मांगना। और दूसरी चीज़, मैं सभी बच्चे पढ़ ही रहे होंगे मेरे, बहरहाल मेरे साथी कुछ बैठे उधर, तमरेज़ भाई, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, नावेद वगैरह सब। मेरी जितना कनेक्शन अपने उस्तादों से रहा, अपने उस्तादों की जितनी मैंने जुत्तियाँ सीधी की, वो सब हमारे यार दोस्त सब जानते हैं। और जिस तरह वो कहते थे, जी सर, हमारे पास कुछ नहीं आता, हम जो आए यहाँ बैठे हैं वो उनकी जूतियाँ सीधी कर कर बैठे हैं। बस मैं अपने साथी और जो हमारे जो छोटे बहन भाई या बड़े जो भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ है अपने उस्तादों की जूतियाँ सीधी करना, यानी सबसे। जो उस्ताद हैं उनसे वो हाँ, बस मुझे जिसने नहीं पढ़ाया मैं उसको भी उस्ताद मानता हूँ। मुझे जिसने नहीं पढ़ाया, लेकिन उसने मुझे एक बात, डायरेक्शन की एक दिशा ऐसी दी, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ बैठा हूँ। उनका नाम सुशील सर है। आज तक एक क्लास उनकी मैंने जॉइन नहीं की, लेकिन वो मेरे ऐसे मतलब डायरेक्शन दिशा देने वाले ऐसे इंसान हैं कि शायद कोई ना हो। वो आज सहायक अध्यापक पद पर कुम्हराड़ी में चयनित हुए अभी कुछ दिन पहले। जी। तो आपकी ओर से क्या मैसेज है? शॉर्ट मैसेज। एक शॉर्ट मैसेज मेरी तरफ से यही है कि मेहनत करें। और हमारे उस्ताद मुफ्ती हसन साहब का ये कहना है कि अल्लाह से मांगना सबसे बड़ी बात है। बस यकीन, यकीन था मुझे। मैं तमरेज़ भाई से बात करता था बार-बार फ़ोन पे, घर भी। मैं एक बार वालिदा को कहने लगा, मैंने कहा इतने-इतने नंबर बता रहे हैं बच्चे, तो बड़ी ये भी कहने लगी कि हो जाएगा, तुम अपना सब्र रखो। और तमरेज़ भाई को मैं बार-बार कहता था कि, लेकिन सभी दोस्तों ने, सभी ने मतलब इस तरीके का मतलब हमारे साथ साथ दिया। हम दिल्ली गए, इधर गए, उधर गए, और हमने प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, शहरी विकास मंत्री जी हैं, उनसे गुहार लगाई। सीएम साहब के यहाँ गए। राधा रतूड़ी मैडम ने सबसे ज़्यादा हमारा साथ दिया, क्योंकि मैडम के यहाँ से आदेश होने के बाद ही हमारी ये नौकरी क्लियर हो पाई। कहने के लिए तो शब्द है ही नहीं कुछ। खैर ठीक है, कल मगरिब के बाद जो खबर आई, पता लगा कि भाई सिलेक्शन हो गया, बस बहुत खुशी हुई कि भाई हमारा भाई है, इतने टाइम से मेहनत कर रहा था और खुदा ने कामयाब कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। इसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहा पूरे 9th-10th क्लास से ही स्ट्रगल स्टार्ट था बस। कि मेहनत और सब्र का जो असल जिसका इंतज़ार था रिजल्ट आने का, कि वो परवरदिगार ने आज दिया। जी, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त मोहम्मद शारिक को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो इनका सिलेक्शन हुआ है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के चयन पर, पद पर ये चयनित हुए हैं। इनको बहुत-बहुत मुबारकबाद, इनके परिवार को मुबारकबाद। दरअसल बात ये है, ये मेरे दोस्त भी हैं, बहुत पुराने दोस्त थे बचपन से। इनसे मैं अपनी बातें साझा करता था, ये मुझसे अपनी बातें साझा करते थे। आज इन्होंने सुबह मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मेरा चयन हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो मैंने इनके मैसेज का रिप्लाई देकर इन्हें मुबारकबाद दी और इनको फिर फ़ोन करके मुबारकबाद दी। इस वक़्त हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ का एक साथी कामयाब हो गया है, और बहुत अच्छी बात है। आने वाले वक़्त में ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। बहुत स्ट्रगल करके ये इस पद पर पहुँचा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही बढ़िया। ये ये तो लोग सब मुबारकबाद देने आए हैं, जी हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये सब की। मैं तो ये चाहता हूँ जी, जिस तरह से मेरे बच्चे जिसने किया है, सभी बच्चों का हो जाए इसी तरह से। अच्छा जी, इसने बच्चे ने बहुत दुख उठाया जिससे मेरा बच्चा बहुत सड़क पर फिर सोया रात में पेपर देने के। सारिक जो लड़का है ना, पहले से बहुत मेहनती था। मोहल्ले के अंदर बहुत आदमी कहते हैं लड़का इधर विधर कहीं भी नहीं, मैच कुछ नहीं खेलता था और नमाज पढ़ता था और लोगों से मिलता था और मोहल्ले के अंदर मिसाल कायम करी इसने। यानी कि अल्लाह ताला इसको और आगे कामयाब करे। मैं भी सारिक भाई को बहुत पहले से जानता हूँ। इन्होंने बचपन से ही बहुत मेहनत की है और
ये जीरो से उठने वाले बंदे हैं जो कामयाब हुए हैं, इनका इस पर हक था जो इन्हें आज मिल गया। और इनके घर वालों ने भी बहुत सब्र किया है, ये भी सब्र वाले बंदे हैं। आज इनको जो फल मिला है वो इनके घर वालों का नतीजा है। इंशाल्लाह आगे भी ये बढ़ते रहें, हमारी यही दुआ है। और सारिक भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, बात बहुत अच्छी कही है आपने कि बहुत से बच्चे जो हैं आर्थिक अभाव से या किसी न किसी कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, और ये एक सोचने का बहुत गंभीर विषय है। और इंशाल्लाह मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, जो मेरे से राब्ता रखते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उन्हें आगे बढ़ाने की। जो भी मुझसे हो सकता है वो मैं हर संभव उनके लिए प्रयास करता हूँ। और कभी भविष्य में मुझे कभी कुछ करने का मौका मिला, मैं किसी संवैधानिक पद पर रहा या कुछ मुझे मौका मिलता है, तो इंशाल्लाह इस दिशा में काम करने का प्रयास करूँगा।